अगर आप भी एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, ये क्या होते हैं, अगर इनके बारे में आप भी कंफ्यूज हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। एग्ज़ाम में आपसे ये सब पूछे जाते हैं, तो अगर आपसे ये सब पूछा गया तो आप इनकी नेमिंग कैसे करोगे और इन्हें पहचानोगे कैसे कि आइसो, नियो, ये क्या होता है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल क्लियर केमिस्ट्री। चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम ब्यूटाइल की बात कर रहे हैं तो ब्यूटाइल क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो ब्यूटाइल देखते हैं। तो सबसे पहले हम ब्यूटेन देखेंगे कि ब्यूटेन क्या होता है। ब्यूटेन हमारा हो गया C4H, 4 2 8 और +2 10। ठीक है, तो ये ब्यूटेन है। अगर इसमें से हम एक हाइड्रोजन कम कर दें तो हमारा बन जाता है ब्यूटाइल। ब्यूटाइल हो गया C4H9। सिमिलरली अगर तुम्हारे पास पेंटेन है तो पेंटेन होता है C5H12। इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दो, पेंटाइल बन जाएगा। ठीक है, और पेंटाइल क्या हो गया हमारा C5H11, यानी एक एक हाइड्रोजन तुम कम कर दो। अब अगर एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो ये साइड चेन बन गई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो तुम, ये एक मेन पेरेंट चेन है और इसमें कुछ इस तरह से कंपाउंड लगा हुआ है। ठीक है, तो IUPAC में तुम इसे 1 2 3 4 करके नेमिंग कर सकते हो, लेकिन अगर हम कॉमन नेम देखें तो ये क्या है, 4 कार्बन में से एक हाइड्रोजन कम है, तभी तो वो पेरेंट चेन से लगा हुआ है। देखो यहाँ पे CH3 और CH3, CH2 और यहाँ पे क्या है, एक ही H है और उसकी वजह से एक H कम होने की वजह से ये चेन से लगा है। तो अगर ये चेन है, दिस इज कॉल्ड ब्यूटाइल। ठीक है, तो ब्यूटेन, ब्यूटाइल, मीथेन, मिथाइल, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे देखते हैं कि सबसे पहले हम 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन क्या होते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए अगर हम एक कार्बन की चेन बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक कार्बन की चेन है। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे एक कार्बन नीचे भी लगा हुआ है। तो ये कार्बन की चेन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे एक H और H3। तो इस चेन में देखो, ये वाला कार्बन एक और दूसरे कार्बन से जुड़ा है, यानी 1 अदर कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री कार्बन है। ऐसा कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ा हो उसे हम 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। ये वाला कार्बन 2 और कार्बन से जुड़ा है, तो इसलिए ये 2 डिग्री कार्बन है। जबकि अगर हम इस कार्बन की बात करें, ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये 3 डिग्री कार्बन है। ये वाला कार्बन 2 अदर कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी 2 डिग्री कार्बन है। सिमिलरली ये भी 2 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री। लेकिन ये केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री। इसी तरह से ये वाला कार्बन 1 डिग्री। तो 1 डिग्री को हम प्राइमरी कार्बन भी कहते हैं और 2 डिग्री को हम सेकेंडरी कार्बन भी कहते हैं और 3 डिग्री को हम टर्शरी कार्बन भी कहते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, वो हमारा आ जाता है कि प्राइमरी ब्यूटाइल क्या होता है, प्राइमरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्शियरी ब्यूटाइल क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तुम देखो ब्यूटाइल क्या हुआ। ब्यूटाइल होता है तुम्हारा जैसे ये 4 कार्बन की चेन, CH3, CH2, CH2 और CH3। तो ये तुम्हारी ब्यूटाइल की ब्यूटेन है। ब्यूटेन में को हमें ब्यूटाइल में बदलना है। तो अगर हमें प्राइमरी ब्यूटाइल बनाना है तो तुम्हें क्या करना है कि ये जो प्राइमरी कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन, ठीक है, इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दो। तो अब ये यहाँ से जाके किसी पेरेंट चेन में जुड़ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ब्यूटाइल। ठीक है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर क्या होगा। सेकेंडरी ब्यूटाइल में ऐसा कार्बन होगा जो 2 डिग्री हो, वो पेरेंट चेन से जुड़ा होगा। सपोज कि ये एक लंबी सी पेरेंट चेन है, उससे 2 डिग्री वाला कार्बन जुड़ा हुआ होगा।
यहाँ पे देखो ये 1 डिग्री कार्बन जुड़ा है पेरेंट चेन से, लेट की ये कार्बन चेन है बड़ी सी, ठीक है, जिससे कि 1 डिग्री वाला कार्बन तुम्हारा जुड़ा हुआ है। तो और 4 की चेन है, इसलिए ये प्राइमरी ब्यूटाइल। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल कहाँ होगा? जहाँ 2 डिग्री कार्बन जुड़ा हो पेरेंट चेन से। तो इसे 2 डिग्री बनाने के लिए इसके दोनों तरफ एक एक कार्बन जोड़ दो, तो 2 अदर कार्बन से जुड़ गया, लेकिन अभी ये ब्यूटाइल नहीं बना है, ठीक है, ये प्रोपाइल है। तो हमें इसे ब्यूटाइल बनाने के लिए एक और कार्बन जोड़ना होगा। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया इस तरह से। तो ये तुम्हारा हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब अगर हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल है, तो टर्शियरी ब्यूटाइल क्या होता है? उसमें जो पेरेंट चेन है उससे 3 डिग्री वाला कार्बन जुड़ा होगा। मान लो कि यहाँ पे ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ रहा है, तो वो 3 डिग्री होगा। 3 डिग्री का मतलब वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। तो टोटल देखो इस स्पीशीज में 4 कार्बन है। 4 कार्बन का मतलब ये ब्यूटाइल ही है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 3 डिग्री वाला कार्बन, तो इसलिए ये टर्शियरी ब्यूटाइल है। दिस इज कॉल्ड टर्शियरी ब्यूटाइल, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो प्राइमरी ब्यूटाइल क्या हुआ? जहाँ पे 1 डिग्री कार्बन, ब्यूटाइल का 1 डिग्री कार्बन पेरेंट चेन से जुड़ा हो। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होगा? जहाँ ब्यूटाइल का 2 डिग्री यानी सेकेंडरी कार्बन पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ हो। और 3 डिग्री वाला क्या होगा? टर्शियरी ब्यूटाइल क्या होगा? जहाँ पे 3 डिग्री कार्बन तुम्हारा ब्यूटाइल का पेरेंट चेन से जुड़ा हो। अब जो है वो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि एन पेंटाइल, आइसोपेंटाइल, ठीक है, एंड नियोपेंटाइल क्या होता है, कैसे बनते हैं, पहले ये देखो, ठीक है। देखो एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। सबसे पहले हम पेरेंट चेन बनाएंगे, ठीक है। तो 5 कार्बन, क्योंकि पेंटाइल है तो 5 कार्बन, और पेंटाइल होने की वजह से एक वैलेंसी फ्री है, ठीक है। तो ये देखो जब स्ट्रेट चेन है CH3, CH2, CH2, CH2 और यहाँ CH और एक वैलेंसी इसकी फ्री है, CH2 है ये, ठीक है। तो अगर स्ट्रेट चेन है तो इसे तुम बोलोगे एन पेंटाइल। तो ये फ्री वैलेंसी कहाँ जाके जोड़ रही है? एक पेरेंट चेन में, ठीक है। अब हम आइसोपेंटाइल कैसे बनाएंगे? देखो अब तुम चेन यही बनाओगे, ठीक है, 3 4, लेकिन अब कार्बन एक कम कर दो इस चेन में से, ठीक है। इधर से ये पेरेंट चेन में, इधर की तरफ ये पेरेंट चेन में जुड़ रहा है। तो जो इसका सेकेंड लास्ट कार्बन है, यानी ये वाला, दिस इज सेकेंड लास्ट कार्बन, क्योंकि नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी ना 1 2 3 4, तो ये सेकेंड लास्ट कार्बन है। तो हमने जो कार्बन यहाँ से हटाया है वो इस सेकेंड लास्ट कार्बन पे जोड़ दो, यानी एक नॉर्मल वाली चेन में से एक कार्बन निकालो और उसे सेकेंड लास्ट कार्बन पे जोड़ दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा बन जाता है आइसोप्रोपाइल, दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल। इसको हम कंप्लीट कर देते हैं CH2, ठीक है, दिस इज आइसोप्रोपाइल। अब हम नियो कैसे बनाएंगे? नियो बनाने के लिए तुम देखो, इसी जैसे हमने आइसो बनाने के लिए एक कार्बन कम किया था, नियो बनाने के लिए हम चेन में से 2 कार्बन कम कर देते हैं। अब सपोज कि चेन इधर से जुड़ी हुई है ये पेरेंट चेन से, ठीक है। तो तुमने 2 कार्बन किए हैं, तो 2 कार्बन को सेकेंड लास्ट कार्बन पे जोड़ दो, सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 कार्बन जोड़ दो, ठीक है। तो इधर भी तुम जोड़ दो कार्बन, एक कार्बन यहाँ जोड़ दो, एक कार्बन यहाँ जोड़ दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा बन गया नियोप्रोपाइल। नियोप्रोपाइल क्योंकि ये सेकेंड लास्ट है तो इसको कंप्लीट करेंगे CH3 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 और CH2। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।